सोमवार वाला मैच आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तमाम तर कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पहली कोशिश भी बाज़ाब्ता तौर पर नाकाम हुई है। अब कमान एक जानिब तो एतजाज़ अहसन को सौंपने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इर्द गिर्द पुलिस इन एक्शन है। जबकि चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन लगाने का जो एक काला कानून, जिसके मदरजात पर एतराज़ नहीं बल्कि टाइमिंग पर जो एतराज़ है वो बड़ा अहम है, उस सब के अंदर सदर मुमलिकत ने भी एक बड़ा खड़ाक करने का फैसला कर लिया है और हुकूमत की तमाम तर फुर्तियां, हुकूमत की तमाम तर कोशिशों को मलिया मेट करने का फैसला कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल बन चुकी है, एक जानिब तो जाहिर बात है कि ये इंतहाई तशवीशनाक है, वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कुछ टाइम दिया। उन्होंने कहा कि मैं अहम तरीन मुलाकातें करने जा रहा हूँ और जाहिर बात है कि आपको मैं ये खबर दे चुका हूँ कि तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्हें एक जानिब तो बुलाया गया इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर, जो मुख्तलिफ रजिस्ट्रियों में भी बैठे थे मुख्तलिफ शहरों से, और चीफ जस्टिस ने बहुत सी कोशिशें की। एक जानिब तो पॉलिटिशियंस जो हैं उन्हें भी एक तरह का टाइम दिया गया और चीफ जस्टिस ने यह बात वाज़ेह की कि सियासतदान अगर आपस में कोई कंसेंसस बिल्डअप कर लेते हैं तो कोई लचक दिखाई जा सकती है, वरना अगर हमारे पे आ गई बात और हमने फैसला करना हुआ, फिर हमने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, हमने तो बाय द बुक चलना, और बाय द बुक में 90 के बजाय 90.5 का भी कोई चांस होता ही नहीं है। तो एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है सियासतदानों की तरफ से भी, और इंपोर्टेड हुकूमत को मफाहमत का वक्त दिया गया, लेकिन उन्होंने फुल फ्लेज हमला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर, अब तो हुकूमत कर चुकी है ना, नवाज शरीफ ने अलम बगावत बुलंद कर दिया। वैसे नवाज शरीफ साहब जो है उनके हवाले से बड़ा दिलचस्प फवाद शरीफ साहब ने एक बात कही है कि एक मफरूर इश्तिहारी शख्स जो है वो आप देखें कि किस तरह से एक पार्टी को लीड करके जो हुक्मरान जमात है इस वक्त, और वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवा रहा है। इस सब के अंदर फवाद शरीफ साहब ने यह बात कही है कि तहरीक इंसाफ नून लीग की बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के लिए एक रेफरेंस पर गौर कर रही है। ये रेफरेंस फॉर रेफरेंस, टिट फॉर टैट है। ये राना सनाउल्लाह ने कहा है ना कि हम गौर कर रहे हैं, हम एक रेफरेंस 3 जज साहिबान के खिलाफ लाएंगे, हम चीफ जस्टिस के खिलाफ भी रेफरेंस ले आएंगे। तो इस सब के अंदर फवाद शरीफ साहब ने कहा है कि हम भी गौर कर रहे हैं कि हम नून लीग की पार्टी के तौर पर रजिस्ट्रेशन मनसूख करने का रेफरेंस तैयार कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए एक मफरूर मुलजिम इस पार्टी के फैसले कर रहा है और पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करते। ये ऐलान बजाते खुद आइन के आर्टिकल 6 की जद में है कि एक सियासी जमात कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर यकीन नहीं करते। और अब आप देखें कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाहिए, वही वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पहले कहा कि जी फुल कोर्ट बने, अब एक नया मुतालबा भी आया है कि फुल कोर्ट नहीं बनना, फुल कोर्ट बने लेकिन उसमें हमारी पसंद के जज भी ना हो। मतलब फुल कोर्ट वो कौन सी कोर्ट होती है जिसमें आधे जज आप निकाल दें? अब ये फुल कोर्ट, क्योंकि इन्हें पता है कि चीफ जस्टिस हो सकता है फुल कोर्ट बना देंगे, उससे पहले बौखला गए कि भाई फुल कोर्ट ने भी तो देखे ना, तारीख तो नहीं बख्शेगी उस शख्स को जिसने कहा कि भाई 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन कराओ। आइन बड़ा वाज़ेह है और हर चीज तारीख में तो लिखी जा रही है। तो इन्होंने जब देखा कि हो सकता है चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बना दें, इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, फुल कोर्ट नहीं, बल्कि कुछ हमारी पसंद के जजेस जो हैं वो होने चाहिए और जो हमें ना पसंद है वो ना हो। और जब वो ना हो, 15 जजेस में से हम 3 या 4 जज बताएंगे, वो आपने नहीं डाल दें, लेकिन फिर भी आपने इसे फुल कोर्ट कहना है। मतलब इसके बजाय वही बात है जो मैं बार बार कहता हूं कि चीफ जस्टिस मरियम नवाज की सरबराही में आप 4 रुकनी बेंच बनाएं या फुल कोर्ट बना लें, उसमें जस्टिस सलीम साफी को डालें, उसमें जस्टिस मौलाना फजल रहमान को डालें और इन सब को कहें कि आप फैसले करें पाकिस्तान के। मतलब हल तो फिर पीछे यही बचता है। अच्छा, अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर कुछ चीजें हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन इल्तवा केस में 31 मार्च की समाअत जो है उसका हुक्मनामा जारी कर दिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का यह हुक्मनामा है। और हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल को चंद सवालात के जवाबात के लिए कहा गया। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी और माली हवाले से मुश्किलात का इजहार किया और अटॉर्नी जनरल ने जवाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट से, जो अभी 3 रुकनी बेंच है जिसने कल समाअत करनी है, उससे वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को पीर 11:30 बजे
तलब कर रखा है। हुक्मनामे में इस सब के अंदर जो जस्टिस जमाल मंदोखेल का बेंच से अलग होने का मामला है उसे शामिल नहीं किया गया और वो बनता भी नहीं है। खैर, इस पर अब कुछ इनके हामी साफी जो अदालत को कवर करते हैं वो निकल भी आए। भाई क्यों मेंशन करें, वो जब 4 रुकनी बेंच था वो राय 3 रुकनी गया तो बस समझ आ जानी चाहिए सबको। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि फुल कोर्ट की इस्तदा के हवाले से जो चीजें हैं उन्हें शामिल नहीं किया गया इसके अंदर। अब वो इंटरेस्टिंग है, हो सकता है कल फुल कोर्ट ही ना बन जाए। और इस सब में मैं आपको ये भी बता दूं कि सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हैं उन्हें इस वक्त कह दिया गया है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के अंदर पेश होकर सुप्रीम कोर्ट में वो हाजिरी लगवाएं और बताएं कि उन्हें क्या इश्यूज हैं और असल में कौन इस वक्त इलेक्शंस इस मुल्क में नहीं चाहता। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि फुर्तियां दिखाई विफाकी काबीना, वहां से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून, फिर कौमी असम्बली का इजलास, फिर सेनेट का इजलास। फुर्तियों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के लिए इन्होंने कार्रवाई डाल दी। मैं ये बात बार बार कहता हूं, एक फर्द वाहिद वन मैन शो जो है वो अपनी मर्जी से बेंच नहीं बनाए। ठीक है जी, आप वजीर आजम से काबीना वाला इख्तियार ले लें, आप आर्मी चीफ को कहें कि कोर कमांडर भाई टॉप के 4 जर्नैल या 3 जर्नैल बनाएंगे। ऐसा नहीं होता। देखें, आप जब एक इदारे को लीड CEO होता है वो अपने हिसाब से चीजें देखता है। किसी भी कंपनी के अंदर भी वो कहते हैं ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो वाला काम है कि एक डिश आप दुनिया के 10 अच्छे कुक्स को भी कहेंगे वो बना लें, फटा हो जाता है ना। तो इसलिए जो टॉप का सीनियर मोस्ट बंदा होता है उसके पास कुछ इख्तियारात होते हैं। चले वो एक अलग डिबेट है, आप कर लें, लेकिन टाइमिंग फिर मशकूक है। इस सब के अंदर ये भी बात हो रही है कि ये बिल तो हो ही नहीं सकता, इसके अंदर आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए इनके पास बंदे को नहीं पूरे। अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के तरमीमी बिल पर दस्तखत ना करने का फैसला किया है और आइन के आर्टिकल 186 के तहत तरमीमी बिल की तशरीह और काबिल अमल होने पर राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजने का इरादा जो है वो इस वक्त ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत रखते हैं। सदर के मुकर्ररा वक्त में दस्तखत न करने पर बिल के अज खुद नाफिज होने का अमल रुक जाएगा। इस तरह से देखें, एक तो यह है कि सदर दस्तखत नहीं करते, बिल खुद ही आगे चला जाएगा और वो बाज़ाब्ता तौर पर नाफिज हो जाएगा बिल, क्योंकि सदर के पास इख्तियार ही कोई नहीं है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने तक मुअख्खर हो जाएगा ये वाला अमल कि ये बिल जो है ये नाफिज हो जाए। सदर जो है ये मामला तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं, बल्कि इस अमल से सदर तमाम इख्तियारात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर देंगे, जहां वो जुम्बिश कलम से ना सिर्फ इस तरमीम में तब्दीली कर सकेंगे बल्कि इसको कलदम भी करार दे सकेंगे। तो ये भी इस वक्त एक पॉसिबिलिटी है, जिसे आप कहते हैं ना टिट फॉर टैट वाली सूरत हाल बन चुकी है। अब यहां पर कुछ और चीजें भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पुलिस की सिक्योरिटी और पुलिस का एक लाया अमल है, क्योंकि कल का दिन बहुत ज्यादा आम है और मैं समझता हूं कि ये सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बीफ अप करने की जरूरत है, क्योंकि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर बहुत से मामलात ऐसे हैं, ये ट्रस्ट इन्हें नहीं आप कर सकते, ये नून लीग को स्पेशली, कि ये काबिले मैं समझता हूं कि एतबार नहीं है। ये वही अपनी रविश जो है उसे बरकरार रख रहे हैं। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर हमला भी कर सकते हैं, फिजिकली भी ये इनके ऊपर कोई बईद नहीं है। अब यहां पर पहले मैं आपको ये बता दूं कि वकला जो है उनके वाले से ये बात है कि कल वो शायराए दस्तूर पर भी निकल सकते हैं, लोग आ सकते हैं। जनाब एतजाज अहसन साहब से शाहीन साहबाई साहब ने एक दरखास्त की है और उन्होंने कहा मैं एक ऐसा ही ट्वीट करने वाला था मगर ये ट्वीट नजर में आया, इससे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं। एतजाज साहब बहुत बयान दे चुके हैं मगर अब सामने आकर मुल्क और आइन की जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का वक्त है। और इस सब के अंदर शाहीन साहबाई साहब ने कहा कि पूरा मुल्क, वकील, सहाफी, दुनिया भर में जितने पाकिस्तानी हैं वो एतजाज अहसन साहब के साथ हैं। और ये शाहीन साहबाई साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही है नाज़रीन इकराम, और इस सब के अंदर उन्होंने कुछ और बातें भी कही हैं। और मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि उन्होंने एक ट्वीट जो है वो रीट्वीट किया कि मुअज़्ज़ज़ एतजाज अहसन साहब, आप मुल्क के सबसे बड़े वकील हैं, मुल्क में आइन टूट चुका है, कानून को डंडे के जोर पे सरनिगूं कर दिया गया है। चीफ जस्टिस को अपने इदारे में ऐसे लोगों का सामना है जिनकी क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान लग चुका है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या आइन और कानून के बजाय एक मखसूस सियासी जमात की मोहब्बत में आइन को फरामोश कर चुके हैं। आपसे दस्तबस्ता अर्ज है कि सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हों, अवाम के वकील के तौर पर आइन की बालादस्ती का मुकदमा लड़ें, वकला को मुतहर्रिक करें और मुल्क में जारी सियासी और आईनी बहरान को अपनी पार्टी वाबस्तगी को बालाए ताक रखते हुए हल करने में किरदार अदा करें। तारीख के औराक में आपका नाम सुनहरे और जली हुरूफ में लिखा जाएगा। और इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग रिक्वेस्ट टू एतजाज अहसन, यानी आम पाकिस्तानी, नॉर्मल पाकिस्तानी जो हैं वो एतजाज अहसन साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कमान अपने हाथ में लें, आपने वकला को मुत्तहिद करना है, आप कॉल दें, आप लीड करें। 2007 में एतजाज अहसन की जो एक मूवमेंट थी वो किसे नहीं याद, उसमें जो
बयान फूंकी थी एतजाज एहसन ने, जिसमें उन्होंने लिखा था कि रियासत होगी मां के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी, फौज लगेगी सबको अच्छी जब सरहद के पार रहेगी, और जाओ जाओ उनसे कह दो कदम हमारे रुक नहीं सकते, जाओ जाओ उनसे कह दो अपने सर अब झुक नहीं सकते, रास्ता थोड़ा वीरानी है, देखो देखो वो मंजिल है, जालिम डर के भाग रहा है, जीत हमारा मुस्तकबिल है। ये जो एतजाज एहसन साहब ने उस वक्त पे एक नज़म कही, मैं समझता हूं ये कुछ जज्बात होते हैं, और एतजाज एहसन साहब मैं समझता हूं वाइडली रिस्पेक्टेड शख्स हैं, और अब उनसे सोशल मीडिया के ऊपर इस कदर वाज़ेह अंदाज में कहा जा रहा है कि आपको अब चीज़ें जो है एतजाज एहसन साहब आपको अपने हाथ में लेनी होंगी और अपने हिसाब से जो मामलात हैं उन्हें लेके चलना होगा। एतजाज एहसन साहब को अब यह कहा जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब तर्जुमान इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस जो है उन्होंने कहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके मुकदमात ज़ेरे समात होंगे या जिनको सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया की जानिब से इजाजतनामा जारी होगा। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है और इसका निफाज बराबरी की सतह पर किया जाएगा। रेड जोन में तैनात पुलिस और दीगर मुआविन कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें। शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला 15 पर दें। और इस सब के ऊपर मैं ये समझता हूं कि ये एक बड़ा मूव है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गैर मुतल्लका अफराद जो हैं, और साफ़ी भी अब सारे नहीं जा सकेंगे, सिर्फ वही जो कवर करते हैं या जिनके पास खुसूसी हुक्मनामा होगा वो जा सकेंगे। इंशाल्लाह कल मेरी कोशिश होगी कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आपको अपडेट करूं, और सुप्रीम कोर्ट में मैं ये समझता हूं कि सिक्योरिटी का ये अच्छा मूव है और हाई सिक्योरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त बंदा है जिनसे मुकाबला है, देखें दुश्मन जो है ना वो कहते हैं कि एक शेर है, और मैं ये समझता हूँ ये ब्लेसिंग होता है जिनके साथ ये हो कि मेरे मेयार का तकाजा है मेरा दुश्मन भी खानदानी हो। तो जो बड़े लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि दुश्मनी भी पालो तो खानदानी बंदे से पालो, कम ज़र्फ से दुश्मनी ना रखो, कम ज़र्फ से आपको अच्छे की उम्मीद हो ही नहीं सकती। तो जाहिर बात है कि जो कम ज़र्फ होता है वो फिर इसी तरह के मामलात करता है, और कल अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी तारीख दोहराई जाए जो 1997 में हुआ या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बराह रास्त हमला। वो सारे विजुअल्स हमें याद हैं, वो कौम नहीं भूली और ना ही वो हम भूलने देंगे। और जाहिर बात है कि इस वक्त सर पे जब आपके खून सवार हो चुका हो, जब आपके सारे इकदाम उल्टे गले पड़ रहे हो, तो फिर यही होता है। और अभी ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ने कोशिश की लेकिन वो कोशिशें नाकाम होती गई। आप देख लें इजलास के अंदर से भी कुछ नहीं निकला सारे जज साहिबान का, और फिर सियासतदान जो स्पेशली पीडीएम उसने चीफ जस्टिस से मफामत का वक्त दिया, उन्होंने लड़ने का फैसला किया। अब लड़ चुके हैं तो अब क्या हो सकता है, अब चीफ जस्टिस तो पार्टी नहीं बनेंगे लेकिन वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला देंगे जो इन्हें सूट नहीं करता है, फिर ये मसला बनेगा। तो इस वक्त जुडिशियल क्राइसिस में भी ये मुल्क जा चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पहले से था, पॉलिटिकल क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस था, मॉरल क्राइसिस में हमें वैसे ही इन्होंने डाल दिया हुआ है। मॉरली हमें हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स को जितना गंदा कर दिया गया, तो एक ये बच चुका था जुडिशियल क्राइसिस, वो भी इन्होंने कर दिया। चले अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।